अल्लाह के बाद सुप्रीम की कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। रूल एंड लॉ का जो है वो राज हुआ, एक अच्छा लीडरशिप इस मुल्क को मैसर आ गई, तो कोई वजह ही नहीं है कि हम एशियन टाइगर ना बने। कानून नहीं होता वो ख़त्म हो जाते हैं। ये तो देखें, अब कौम को सोचना चाहिए। खान साहब अगर खड़े हैं कौम के लिए तो ये कौम को भी सोचना चाहिए कि हमें भी खान साहब के साथ निकलना चाहिए। इमरान खान के जलसे में और आसानी से आ गए हैं, क्या मुश्किलात हुई हैं? नहीं, मुश्किलात तो बहुत हुई हैं। काफ़ी पैदल चल के 8-10 किलोमीटर लाहौर के अंदर से ही 8-10 किलोमीटर चल के यहाँ आए। आप लाहौर से ही हैं? नहीं, ननकाना साहब से। ननकाना साहब से आज ही निकले थे, आसानी से पहुंच गए हैं? जी नहीं, लाहौर में आगे थे, लेकिन यहाँ आगे पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा। क्या कहेंगे, ये जो निगरान हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, ये जो इतना मजमा आप देख रहे हैं कि लोग इतनी रुकावटों के बावजूद भी इतना बड़ा जलसा जो कि एक रिकॉर्ड जलसा है, क्या ख्याल आते हैं आपके इसके बारे में? ये देखें जी, ये 5वीं दफ़ा खान साहब यहाँ पे ये जलसा कर रहे हैं 2011 के बाद अब तक, और हर दफ़ा पहले से ज़्यादा बेस्ट। और आज तो आप देखें, आप यकीन करें, अंदर पानी के अंदर मैं खड़ा रहा हूँ, पानी में फैमिलीज़ खड़ी हैं जिनको ये बर्गर और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं ये PDM वाले। तो वो औरतें, बच्चे, लोग, बड़े छोटे, सारे बुजुर्ग और कमिटेड लोग हैं। और जब कमिटेड लोग हो जाते हैं, खान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, तो मेरा ख्याल में ये PDM की मौत है। वो इसीलिए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको अपनी मौत नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने सारे करप्शन, सारी उन्होंने अपनी जो हरकतें थी वो सारी की सारी अब पब्लिक के हर आदमी को उनकी हर एक चीज़ का पता है। जब उन्हें पता है तो वो इसीलिए अभी खौफ है, उनको खौफ है। आज ये देखिए, इतने कंटेनर लगाने के बावजूद भी यादगार मीनारे पाकिस्तान भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। तो जब ये इसका मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई और खान साहब ने इस तरीके से प्रीच किया है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ज़िले शाह कैसे गया है, और उससे पहले अरशद शरीफ साहब हैं। देखें कितने लोगों ने इस पाकिस्तान की खातिर 47 से अब तक हम हकीकी आज़ादी अब शुरू हुई है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कामयाबी की तरफ पहला कदम है आज। ये जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है निगरान हुकूमत, अदालत जो फैसला दे भी देती है, जैसे जलसे की इजाज़त मिल भी गई है, इसके बावजूद रुकावटें खड़ी कर दी हैं इन्होंने, तो ये कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं, ये किस तरह फेस कर रहे हैं, करेंगे ये फ्यूचर में? सर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो नकली है ना, मोसर नकली मैं इसको कहूँगा, नकली वज़ीर आला जो है, ये इंशाअल्लाह इनके ऊपर 60 लगेगा, आर्टिकल 6 लगेगा। इस हुकूमत के जो करिंदे हैं, जो सिर्फ महज इसीलिए बैठे हैं कि उन्होंने अपनी करप्शन और अपनी तजोरियाँ भरने के लिए बैठे हैं, उनको पाकिस्तान की आवाम से कोई सरोकार नहीं है, और वो इंशाअल्लाह कटहरे में आएंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कटहरे में इनके फांसी इनके गले में होगी। ये बिल्कुल दिन दूर नहीं है। ये जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं, इनकी अब आखिरी सांस है, ये ले लें, उसके बाद ये अवाम है, अवाम 22 करोड़ जो है वो खान के साथ है। ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो 30 अप्रैल को जलसा होना था, ये डेट आगे ले गए हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन ये नून लीग के घर का है? ये देखें, आवाम की तरफ से तो इनके ऊपर पूरा प्रेशर है। अब हम सब अल्लाह के बाद सुप्रीम की कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मुल्क के हक़ के लिए बेहतर फ़ैसला देंगे। वो फ़ैसला देंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। इनकी जो ये चीज़ें हैं ये सारी की सारी पकड़ी जाएंगी। ये है कि जो है, जिस तरह खान साहब ये कहते हैं ना कि इस मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी इसमें जो है ताकतवर के लिए एक कानून है और जो है दूसरे लोगों के लिए दूसरा कानून है। जो इस मुल्क के जो ताकतवर हल्के हैं वो कानून के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि कानून को अपने मुताबिक चलाते हैं। तो आप सही कह रहे हैं। तो ये इतने इन्होंने खान के ऊपर इतने 100 से करा दी हैं, जो कि इतनी FIR करवाई हैं, और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही हैं। क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं? क्या कानून की कोई पासदार नहीं? अदालत क्या बेबस है? ये झूठे पर्चे करवा रहे हैं खान पे।
जी, यही तो अलमिया, जैसे मैंने पहले कहा है कि कानून को ये जो है ना अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी FIR नाजायज़ जो है वो काटते हैं, उसके बाद फिर अदालत में जब जाते हैं तो इनकी हर्जा सराई होती है। मगर अलमिया ये है कि आइंदा हमारी अदलिया जो है इंतहाई मोहतरम है, इंतहाई कम्पिटेंट लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, मगर वो पता नहीं क्यों ये सब कुछ जानते हुए भी जब उनकी आंखों के सामने ये जो है जैली FIRs आती हैं तो इनके मुस्तकबिल में मुस्तकिल सतह बाब का जो है ना वो कोई लाए अमल नहीं देती। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब देखें इस मुल्क के वकला हज़रात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, आंखों के सामने हर शहरी के आंखों के सामने इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किस सेंस में ये जो है वो 90 डेज से ज़्यादा जो है निगरान हुकूमत को लेके जाएंगे? क्या इस मुल्क में कोई आइन नहीं है? अगर इस मुल्क में आइन है तो क्या उसके ऊपर अमल दरामद कौन कराएगा? यही इस मुल्क का अलमिया है। और जब तक हम अपने मुल्क के आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे और नहीं करवाएंगे तो फिर ये बनाना रिपब्लिक ही बनेगा, फिर और क्या बनेगा। अब देखें ना, ये अब चौधरी एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा साहब ये पीपल्स पार्टी के नामवर, बल्कि हमारे पाकिस्तान के नामवर लायर हैं, तो उनसे भी आप पूछें कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी महज एक, जैसे वो अभी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ये बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी, ये निकलेंगे, क्योंकि ये कानून इनके घर की लौंडी नहीं बन सकता। जो लोग समझदार हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ ये कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो ये खान तो माशाल्लाह और इम्प्रूव हो रहा है, ये खान की खिदमत कर रहे हैं। आप समझते हैं कि खान की ये जो जितने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो खान की फेवर में जा रहे हैं डे बाई डे, आप समझते हैं? बिल्कुल ये ऐसा ही है। देखें, जहाँ पे असूल जो है उसको दबाने की कोशिश की जाए तो ये कुदरत का जो है ये एक असूल है कि वो जब आप जो है वो हक को जितना आप सप्रेस करेंगे वो उतना ही गालब आएगा। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ये देखेंगे, हम होपफुल हैं, हम नाउम्मीद नहीं हैं। हमें यकीन है कि जिस दिन भी इस मुल्क के में रूल एंड लॉ का जो है वो राज हुआ, एक अच्छा लीडरशिप इस मुल्क को मैसर आ गई, तो कोई वजह ही नहीं है कि हम एशियन टाइगर ना बने। तो ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मालिया शहर से जी मैं साबका सिटी सदर रह चुका हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आज जैसा कि आप जानते हैं कि खान साहब ने कॉल दी थी और अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मेरा नंबर आज जो गिरफ्तारी की लिस्ट थी हमारे जो ज़िले में आई है उसमें चौथे नंबर पे था, मेरा ए कैटेगरी में चौथे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि खान साहब ने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान में गैरत पैदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह आपके अंदर से हर किस्म का खौफ दूर करता है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह आप अल्लाह से अहद करते हैं कि ए अल्लाह हम तेरे सिवा किसी के आगे नहीं झुक सकते, ये गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हमने खौफ के बुत को तोड़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब की कॉल पे लब्बैक का है। कमालिया के लोग किस तरह समझते हैं कि खान के साथ अब मेजोरिटी है या कि बाकी भी जमातों के हैं, मतलब अपना अपना हिस्सा लेंगी? क्या आपको लगता है कमालिया में अब PTI का जोर शोर होगा? जी इंशाल्लाह आप ये लगा लें कि कमालिया में खान साहब का 26 मार्च पिछले साल जलसा हुआ था, तारीखी जलसा था छोटे शहर का। हमारे वहाँ के MNA रियाज फतियाना साहब और उनकी जो मिसेज हैं मोहतरमा आशफा रियाज फतियाना, वो हमारे MP होती हैं, और इंशाल्लाह वहाँ पे जब ये इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, रेफरेंडम होगा PTI की, कम अज़ कम इंशाल्लाह MNA पे इंशाल्लाह हम कोई 60,000 की लीड लेंगे और MP के 40,000 की लीड लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कमालिया से आप आए हैं तो आसानी से पहुंच गए लाहौर में, या कि प्रॉब्लम थी कि वहाँ से पता चला था कि जी हर शहर से रुकावटें डाले जाएँ कि कहीं लाहौर ना निकलने दिया जाए, लोगों को लाहौर से पहुँचने से रोका जाए? जी काफ़ी रुकावटें थी, सारी रात इन्होंने जो है पुलिस ने वहाँ पे रेड किए हैं, छापे मारे, घर घर गए हैं। मैंने बताया कि मेरा चौथा नंबर था डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो लिस्ट आई थी सिटी में कि ए कैटेगरी में मेरा MNA MP है और एक और उनके नीचे चौथा नंबर मेरा था कि इसे गिरफ्तार किया जाए सर, ये जो है ए कैटेगरी में आता है। आपको लगता है कि चादर और चार दीवारी को पमाल किया गया, लोगों के घरों में छापे मारे गए? अभी खान साहब ने भी कहा कि लोगों को पकड़ा गया है जो पता ही नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिया गया है, पता ही नहीं बेनाम। चादर और चार दीवारी का तगद्दस पमाल किया जा रहा है, यहाँ पे आइन तोड़े जा रहे हैं। खान साहब भी वही कह रहे हैं कि कानून कहाँ पे है, जिस मुल्क में कानून नहीं होता वो ख़त्म हो जाते हैं। ये तो देखें, अब कौम को सोचना चाहिए। खान साहब अगर खड़े हैं कौम के लिए तो ये कौम को भी सोचना चाहिए कि हमें भी खान साहब के साथ निकलना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि उस कौम की कभी हालत नहीं बदली जो खुद अपनी हालत ना बदले। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया।